हेलो दोस्तों, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। ये 36 साइज का ब्लाउज है, तो इसके लिए हम शोल्डर लेंगे 14.5, आर्म होल लेंगे 15.5। ये ब्लाउज पीछे से 2-2.5 इंच ओपन है, तो उसके लिए बस्ट पॉइंट देख लेते हैं कितना लेंगे। बस्ट पॉइंट 36 का चौथा हिस्सा लेंगे 9 इंच, और 9 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, जब पीछे कम ओपन है तो हम 1 इंच प्लस करेंगे फुल बस्ट के चौथे हिस्से में। पहले हम बैक साइड कट करेंगे। शोल्डर का आधा हिस्सा लिया है मैंने 7.25, और 7.25 के यहाँ मैंने 1 इंच शोल्डर को डाउन किया है, और गले की चौड़ाई देंगे 3 इंच। जितना आपका ब्लाउज का लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके ब्लाउज का लेंथ का मार्क करेंगे। मैंने यहाँ पे 15 इंच पे मार्क किया है, क्योंकि ब्लाउज का हमारा लेंथ है 14 इंच का। इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। शोल्डर को 1 इंच डाउन किया था, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, और 6.5 इंच हम आर्म होल को डाउन देंगे। तो इस तरह हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे, और 7.25 मैंने क्रॉस बैक दिया है। जितना ऊपर शोल्डर दिया है उतना ही दूसरा मार्क करके ये दोनों मार्क को जोड़ लेंगे। यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे हम अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे, यानी 9.25, और 9.25 में मैंने 0.25 के जितना ऐड करके 9 इंच पे मार्क किया है। कमर है 30, तो उसका चौथा हिस्सा लिया है मैंने 7.5, और 7.5 में मैंने 1 इंच प्लस करके कमर का 8.5 पे मार्क किया है, और 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है। ये दोनों मार्क को मिला के स्ट्रेट लाइन लेंगे। अब हम फ्रेंच कर्व से आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। पीछे पूरा पैक है, इसलिए आर्म होल को ज़्यादा गहराई नहीं देंगे। थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन रहता है तो आप दे सकते हैं, डिज़ाइन देना चाहे तो। मैंने सिंपल रखा है। अब हम यहाँ पे आर्म होल चेक कर लेंगे। आर्म होल हमें 7.25 चाहिए, तो ये 8 ही जा रहा है। हम ऊपर सिलाई में जाएगा तो 7.25 परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और शोल्डर ले रहे हैं। यहाँ पे हम शोल्डर सीम लेंगे 3.5, तो ये शोल्डर के यहाँ से मेजर टेप रख के 3.5 लेंगे। ठीक है, तो 3.5 पे मार्क करके यहाँ पे मैं 2 इंच नेक लूंगी। बैक साइड का नेक हम ले रहे हैं 2 इंच। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे एक राउंडिंग हम जब फ्रंट पैनल का नेक कट करेंगे तब देंगे। ठीक है, तो इस तरह मैं इसे बैक पैनल को कट कर लेती हूँ। आर्म होल के यहाँ से कट करते हुए हम पूरा बैक पैनल कट कर लेंगे इस तरह। यहाँ पे हम डांट को भी देख लेते हैं। 4 इंच में मार्क किया है मैंने, और दोनों साइड 1/2 इंच का मार्क करके डांट को ड्रॉ कर लेंगे। डांट की लंबाई आप 4.5 या 5 इंच रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डांट को ड्रॉ कर लिया है। अब हम चलते हैं फ्रंट पैनल की ओर। फ्रंट में नेक है, तो इसके लिए हम पहले फ्रंट पैनल में हुकाई का मार्जिन ले लेंगे, और एक ऐसे ही मैंने स्ट्रेट लाइन लिया है। यहाँ पे हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह मैंने शोल्डर के मार्किंग के लिए एक लाइन लिया है। वहाँ पे मैंने 7.25 एक मार्क किया है, जितना हमने पीछे लिया है 7.25 उतना ही, और इससे हम 1 इंच कम करके दूसरा मार्क लेंगे। ठीक है, क्योंकि गला आगे की साइड ओपन है, पीछे बंद है, तो आगे मैंने 1 इंच शोल्डर कम किया है। ठीक है, 3 इंच लेंगे हम नेक की ब्रॉडिंग। ठीक है, तो ये जहाँ तक शोल्डर डाउन हो रहा है वहाँ तक मैंने लाइन ले लिया है, और 6.25 जहाँ पे शोल्डर है वहाँ पे 6.5 इंच मैंने लिया है आर्म होल का डाउन, और यहाँ पे मैंने 6.25 पर मार्क किया है। ठीक है, और ये दोनों मार्क को मिला के स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। ये बॉक्स बना लिया है। यहाँ पे हम अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे, और उसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे डांट के लिए, आर्म होल डांट के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम नेक देख लेते हैं कि कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने शोल्डर कम रखा है, तो दोनों पैनल मैच कर लेंगे, नहीं तो कम ज़्यादा हो जाएगा। पीछे हमने 7.25 शोल्डर लिया है, आगे हमने 6.5 लिया है, इसलिए हम शोल्डर को मिलाते हुए नेक का ड्रॉ करेंगे, नेक को। ठीक है, इसलिए मैंने इस ऊपर शोल्डर को मार्जिन छोड़ते हुए अब हम फर्स्ट पॉइंट का मार्क करेंगे। शोल्डर पे रखेंगे मार्किंग टेप, और स्ट्रेट लाइन
रखते हुए हम 10 इंच पे मार्क किया है और लोअर बस्ट किया है मैंने 13 इंच पे और पूरे ब्लाउज की लेंथ ली है मैंने 16 इंच पे। ठीक है, अब ये तीनों मार्क है वहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन लेंगे। ये तीनों लाइन में हम स्ट्रेट लाइन लेते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह हुक आई की पट्टी को छोड़ के मार्जिन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये 7.5 लिया है मैंने, जितना हमारा कमर का चौथा हिस्सा है, और इसमें मैंने डांट के लिए 3 इंच लिया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 10.5 पे मार्क किया है वेस्ट में, और ये आर्मोल का मार्किंग और वेस्ट का मार्किंग दोनों को मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह, और 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन। ये दोनों मार्जिन लेके हम यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। आगे हम इसको बैक पैनल से मिला लेंगे। इसके बाद हम लेंगे आर्मोल को शेप दे देते हैं। पहले आर्मोल को फ्रेंच कर्व से मैंने शेप दे दिया है इस तरह, और अपेक्स टू अपेक्स लेंगे हम 36 साइज के हिसाब से 3.5 और 1 सूत। ठीक है, यानी 3.5 और 1 दोरा। ठीक है, इस तरह मैंने मार्क किया है। यहाँ पे मैंने 3 इंच का मार्क किया है, हाफ इंच कम करके। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था तो ये मार्किंग थोड़ा मिस हो गया है, तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये मैंने शेप लिया है वेस्ट के ऊपर का, ये 3 इंच का डांट है वेस्ट में। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 3 इंच है वेस्ट में डांट। यहाँ पे जो लोअर वेस्ट है वहाँ पे 2 इंच का मार्क है। ठीक है, अब ये दोनों लाइन की लेंथ को मिला लेंगे, और यहाँ पे 6.5 आया तो यहाँ पे 6.5 का मार्क करेंगे। आर्मोल में भी मैंने हाफ इंच का डांट दिया है। यहाँ पे 0.25 के जितना डाउन देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे भी 0.25 के जितना ड्रॉ करेंगे लाइन और कट कर देंगे यहाँ पे भी। ठीक है, और ये बैक पैनल का साइड सीन लेंगे और फ्रंट पैनल पे रख के देख लेंगे हमें कहाँ तक चाहिए ये लेंथ, और दोनों पैनल को मिला के ये मार्क कर लिया है। और निशान देखिए, इससे अच्छे से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह। वेस्ट पे भी मैंने स्ट्रेट लाइन ले ली है। यहाँ पे भी दो सूत के जितना मार्किंग करेंगे सेंटर डांट के लिए। ठीक है, ये मार्क कर लिया है। और हम आर्मोल डांट को भी लेंथ देख लेते हैं। ये 4.25 है, यहाँ पे भी 4.25 लेंगे, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, आर्मोल को सही कर लेंगे इस तरह, सही से ड्रॉ कर लेंगे आर्मोल को भी। नेक का 6.5 लेंगे डीप, और मैंने 7 इंच पे मार्क किया है। हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा तो 6.5 बनेगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लेंगे और ये देख लेते हैं। देखिए एक बार फिर से, ये पीछे मैंने राउंड दिया है नेक को, इस तरह दोनों को मिला के नेक की गोलाई दी है फ्रंट साइड इस तरह। ठीक है, चाहे तो आप थोड़ा सा और गहरा भी ब्रॉड दे सकते हैं फ्रंट साइड नेक को इस तरह। ये थोड़ा सा और ब्रॉड हो गया है हमारा फ्रंट साइड का नेक। ठीक है, इस तरह ये छोटी हो जाएगी पट्टी यहाँ पे। तो अब हम मार्किंग के बाद इसे कट कर लेंगे। वेस्ट से कट करते हुए हम आर्मोल तक कट कर लेंगे फ्रंट पैनल को इस तरह कट करते हुए हम वेस्ट दांत को भी थोड़ा सेट कर लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है हमने, सॉरी पेपर, और इस शोल्डर भी कट करते हुए नेट कर लेंगे। इस तरह कट कर लेंगे। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताएं। यहाँ पे हम ये कट लगा के वेस्ट में भी एक कट लगाएंगे ताकि आर्मोल सेट हो पाए। इस तरह कट लिया है मैंने, और अब हम आर्मोल को इस तरह रख के शेप दे देंगे। चाहे तो आप फ्रेंच कर्व से भी ये शेप दे सकते हैं। इस तरह रख के गहराई दी है मैंने आर्मोल को सही शेप देने के लिए। इस तरह रख के ये डांट को भी हमने कट कर दिया है। ठीक है, ये देखिए इस तरह शेप आया है इसका। ठीक है, और ये मैंने वेस्ट डांट को भी कट कर लिया है। ये 5.5 रखा है यहाँ पे, तो
पूरा। जैसे कि देखिए ये 10 इंच पे बस्ट पॉइंट था हमारा, लोअर बस 13 इंच पे, और ये 16.5 रखा था ना, तो मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है दोस्तों। ज़्यादा लेंथ लग रहा था क्योंकि योग पट्टा बहुत आगे ज़्यादा आ रहा था और उनको ज़्यादा इतना लंबा नहीं चाहिए कस्टमर को, इसलिए। और ये जो सेंटर डार्ट है, यहाँ पे भी मैंने सेंटर डार्ट को दबा के जो स्ट्रेट पट्टी हुक पट्टी है वहाँ से स्ट्रेट कर लिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना आया है हमारा ब्लाउज का पूरा राउंड। ये जो अभी मैं बता रही हूँ ये फुल चेस्ट का राउंड है। आपका ब्लाउज का कमर अगर 30 है तो ये ब्लाउज आपको एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक है। इस तरह हुक आई की पट्टी को छोड़ते हुए देखो रखेंगे, इस तरह ये एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। इस तरह अगर आपने कट किया तो आपका कमर 30 इंच होना चाहिए, ठीक है। देखिए इस तरह मैं लोअर बस्ट भी दिखा देती हूँ आपको। ये 3 इंच है और ये हो गया वेस्ट, पीछे के डांट को भी माइनस करेंगे तो ये 16 इंच हो गया, और ये 16 और 16 हो गया 32। तो ये 30 इंच का कमर है हमारा और ये 32 इंच आया है। 2 इंच आया तो 2 इंच आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ये परफेक्ट आया है। चाहे तो आप नीचे बेल्ट वाला भी बना सकते हैं इसी को कट करके। अब हम स्लीव कट करेंगे। एक डबल फोल्ड कर लिया है मैंने पेपर को, और 9 इंच का स्लीव है तो 10 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच मार्जिन के लिए लिया है। यहाँ पे हम ये स्ट्रेट कर लेंगे लाइन को, ठीक है। इस तरह फिनिशिंग के साथ स्ट्रेट लेना है, कपड़ा भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। और ये मेरे आर्म होल की राउंड है, स्लीव का राउंड है 13.5, तो इस तरह मैंने 6.25 लिया है। और 11 इंच है मोरी, तो 5.5 पे मार्क किया है। अब ये स्लीव के शेप के लिए 3.5 लिया है। जितना हमारा आर्म होल है उतना हम मेजर टेप को रख के मार्क कर लेंगे। इस तरह सही से आ जाएगा आर्म होल, और स्लीव कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इस तरह मैंने 7.25 पे मार्क कर लिया है। आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे और अनुभव से सीखते जाएंगे। इस तरह ये दोनों मार्क को मैंने स्ट्रेट कर लिया है मिला के, और 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है। इस तरह इसको भी मैंने स्ट्रेट लाइन ले ली है। यहाँ पे हम 1.5 इंच का एक मार्क करेंगे और दूसरा मार्क हम 1 इंच पे करेंगे। जो 1.5 इंच का मार्क है 1.5 इंच का, वो पीछे की साइड के लिए है, बैक साइड का ये ड्राइंग है। और ये जो 1 इंच का मार्क है वो फ्रंट पैनल के लिए है, ठीक है। तो इस तरह मार्किंग हो गई है। अब हम ये कट कर लेंगे स्लीव को। इस तरह मैं आपको कट करके बताती हूँ। देखिए ये बैक पैनल स्लीव का कट हो गया है इस तरह। अब हम सेंटर पे मार्क करेंगे और यहाँ पे मार्जिन है वहाँ पे भी कट कर लेंगे। अब हम ये फ्रंट साइड का पैनल कट करेंगे इस तरह, ठीक है। ये पूरे तक मार्किंग किया है वहाँ तक जाना चाहिए इसका कटिंग। तो इस तरह शेप दे दिया है स्लीव को। हमारा स्लीव कट हो गया है। और ये फ्रंट साइड है तो यहाँ पे मैंने निशान कर लिया है, ये फ्रंट साइड है करके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।